हरे कृष्णा। आज का टॉपिक है, कोई सोच रहा है आपके अलावा कोई नहीं समझ पाता उनके जज्बातों को। तो क्या चल रहा है उनके दिलो दिमाग में, इस बात को लेके जानने की कोशिश करेंगे। आज की रीडिंग से टारो भी लेंगे, साथ ही साथ ओरेकल और लव मैसेजेस भी देखेंगे। तो शुरुआत करेंगे कार्ड शफल करके। जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, इसलिए हो सकता है कुछ कार्ड्स आपके साथ रेजोनेट करे या फिर पूरा रीडिंग, इट डिपेंड्स। रीडिंग को क्लेम करने के लिए आप कमेंट सेशन में हार्ट भी सेंड कर सकते हैं। पहला ही जो कार्ड मिला है वो है जस्टिस का। लिब्रा का कार्ड है, आपका या उनका साइन हो सकता है। यहाँ पे क्लियरली बैलेंसिंग की एनर्जी दिखाई दे रही है। जो तराजू है वो बताता है कि इक्वल गिव एंड टेक कितना ज़्यादा ज़रूरी होता है जब तक बात आती है बैलेंसिंग की। तो यहाँ पे इनको शायद यही लग रहा है कि जितना ये शायद दूसरों के लिए कुछ करते रहते हैं दिल से, उस पर्सन की तरफ से अगर इनको वो सपोर्ट नहीं मिलता कि हाँ तुमने हमारे लिए बहुत कुछ किया है, जैसे आप कह सकते हैं कई कबार हम दूसरों के प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करने के लिए भी अपना बेस्ट देते हैं, लेकिन जब हमें ज़रूरत होती है उस वक्त अगर वो इंसान अवेलेबल नहीं होता तो कई बार इंसान के मन में यही आता है कि ये पर्सन क्यों नहीं समझ पा रहा कि मुझे ऐसी सिचुएशन में उसकी ज़रूरत है। तो सभी बातें इंसान कह देता है ऐसा नहीं होता, कुछ बातें समझ के लेने की भी ज़रूरत होती है। और यहाँ पे इस पर्सन को यही लगता है कि आप एक ऐसे पर्सन हैं जो मोस्टली इनको इमोशनली काफ़ी ज़्यादा अच्छी तरीके से समझ पाते हैं। मतलब ये भले ही अपनी ज़ुबान से आपको कुछ क्लियरली ना कहे कि ज़िंदगी में कुछ प्रॉब्लम चल रहे हैं या फिर कुछ ये परेशान है, लेकिन इनकी खामोशी भी सहन समझ पाने का जो जज्बा आपके अंदर है उसको लेके ये काफ़ी ज़्यादा आपको पसंद करते हैं। इनको ऐसा लगता है कि इन्हें डायरेक्टली या इनडायरेक्टली भी आपको कुछ कहने की ज़रूरत नहीं पड़ती। आप में इतनी अच्छी सूझबूझ है कि आप इनकी अनकही बातें भी समझ पाते हैं। मतलब आप कहीं ना कहीं दिल से इनकी परवाह करते हैं, ये बात वो समझ चुके हैं। नेक्स्ट है फाइव ऑफ रॉड्स, फायर साइन एरीज लियो सैजिटेरियस। यहाँ पे जैसे इस कार्ड में हर कोई लड़ रहा है और लड़ते वक्त तो जैसे होता है कि बात का कई बार बतंगड़ बन जाता है, तो ये पर्सन इन रियल हो सकता है कि थोड़े से ऐसे पर्सन हैं जो अपनी मर्जी के मुताबिक ज़िंदगी जीना पसंद करते हैं। और जब भी बातें आती हैं कि इनको कोई रोकने की टोकने की कोशिश करता है तो ये अपनी बात सिर्फ आगे ले जाने के लिए अपनी तरफ से कोशिश करते रहते हैं, जिस वजह से कई बार ये प्रॉब्लम में फंस जाते हैं। तो आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि इनका मकसद ऐसा नहीं होता कि किसी से भी लड़ना है या फिर लड़ झगड़ के उलझना है। तो आपको पता है कि कई बार हालात या फिर कुछ लोग इस तरह से बातें करते हैं जिस वजह से ये पर्सन गुस्से में आ जाते हैं। तो इनका मेन स्वभाव ऐसा नहीं है, ये आप जानते हैं। फिर है टू ऑफ पेंटिकल्स, अर्थ साइन, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। यहाँ पे बैकग्राउंड में तूफान सा मचा हुआ है, समंदर में काफ़ी ज़्यादा बड़ी बड़ी लहरें दिखाई दे रही है। जो दो जहाज हैं वो भी थोड़ा सा किनारे तक आने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो दो पेंटिकल्स है वो बताते हैं कि इस पर्सन को जब भी ये परेशान होते हैं तब सुकून उसी वक्त महसूस होता है जब ये दिल से आपसे कनेक्टेड महसूस करते हैं। यानी कि मोस्टली इनका आपके साथ ऐसा कनेक्शन रहा है कि जब भी ये परेशान ज़्यादा होते हैं तो इन्हें आपसे कनेक्ट होने का मन इसलिए करता है क्योंकि आप उनकी बातों को या फिर इमोशंस को समझ के इनको वो रास्ता बताते हैं कि कैसे ये अपने आप को शांत रखे। फिर है सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, अर्थ साइन, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं तराजू है, ये पर्सन बता रहा है कि बैलेंसिंग की एनर्जी कितनी ज़रूरी होती है। अगर इस एक बच्चे को ही ये पर्सन पेंटिकल दे तो दूसरा पर्सन
ये जो छोटा बच्चा है वो उदास हो जाएगा। वैसे ही दोनों को भी अगर खुशी मिलनी चाहिए तो इस पर्सन को दोनों के बारे में सोचना पड़ेगा। वैसे ही शायद इनकी फैमिली की तरफ से शायद ये हो रहा है कि आप दोनों की खुशियों के बारे में मे बी वो लोग नहीं सोच रहे हैं। कुछ तो ऐसी बातें इनके सामने आ रही हैं जहाँ पे इनको लग रहा है कि इनकी खुशियों की जैसे किसी को परवाह ही नहीं है। फिर है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, अर्थ साइन, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। आप एक फेमिनिन पर्सन हो सकते हैं, जो ऐसे पर्सन है जिसका ये नेचर है कि आप अपने इर्द गिर्द जो लोग हैं उनका हमेशा ख्याल रखने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे जैसे इसके हाथ में छोटा सा खरगोश है, फिर भी ये उसको इस तरह से हैंडल कर रही जैसे ये इसके लिए सब कुछ बहुत ज़्यादा कुछ मैटर करता है। मतलब इस छोटे से नन्हे से खरगोश का भी ये अच्छी तरीके से ख्याल रख रही है। वैसे ही आपके पर्सन को भी लग रहा है कि आप एक ऐसे पर्सन हैं जो हर चीज़ का अच्छी तरीके से ख्याल रखना कैसा है ये जानते हैं। तो इनके इमोशंस हो या फिर इनकी ज़िंदगी की उलझी हुई कुछ बातें हो, वो सब कुछ संभाल पाना आपको आता है या आप ही ये कर सकते हैं, ऐसा उन्हें दिल से महसूस हो रहा है। नेक्स्ट है द सन। ये सबसे बेस्ट कार्ड होता है टैरो का। तो ये पर्सन चाइल्ड लाइक एनर्जी से कनेक्ट हो जाते हैं जब भी बात आती है आपकी। मतलब हर किसी के अंदर एक छोटा बच्चा तो होता ही है। इंसान छोटी छोटी बातों में कई बार जिद करना पसंद करता है, या फिर कुछ अगर खाने का मन है तो कई बार जिद पकड़ लेता है कि नहीं मुझे यही खाना है। तो भले ही हम कितने भी बड़े क्यों ना हो जाए, कुछ चीज़ें ऐसी होती ज़रूर है जहाँ पे हमें दिल से खुशी महसूस होती है जब हम छोटे बच्चे की तरह कुछ हरकतें करते रहते हैं। और यहाँ पे भी इस पर्सन को खुशी मिलती है जब भी ये अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ज़िंदगी में कुछ कर पाते हैं। तो ये जो उनका रवैया है कि इन्हें अपनी मर्ज़ी से कुछ जो करना है उस बात में आप उनके साथ शामिल हो जाए, फिर चाहे उनकी मनपसंद खाने की बात हो या फिर उनसे मिलने की बात हो, आप उनको शायद किसी बात के लिए भी मना नहीं करते, जो बात इनके चेहरे पे मुस्कुराहट लाती है कि ये पर्सन मेरा दिल रखने की हमेशा कोशिश करता है या करती है। फिर है टू ऑफ रॉड्स। फायर साइन एरीज, लियो, सैजिटेरियस। डिसीजन मेकिंग चल रहा है और आप शायद जानते हैं कि किसी के लिए भी फैसला लेना इतना आसान नहीं होता। भले ही उसके सामने ऑप्शन क्यों ना हो, लेकिन आपके सामने ऑप्शन आ गए हैं इसका मतलब तुरंत आप फैसले तक पहुंच गए हैं, ऐसा नहीं होता। उस फैसले तक पहुंचने के लिए कुछ वक्त ज़रूरी होता है। जैसे यहाँ पे भी ये पर्सन किसी नए सवेरे का इंतज़ार कर रहा है, वैसे ही आप भी जानते हैं कि आप भी, आपके जो पर्सन है वो ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन उन्हें किसी बात की वजह से थोड़ा सा वक्त लग रहा है और वो वक्त आप उनको दे रहे हैं। और फाइनल कार्ड है नाइन ऑफ कप्स, वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। ये विश कार्ड है। तो ये पर्सन दिल से विश कर रहे हैं कि इनके कप में, मतलब यहाँ पे 9 कप तो इस पर्सन ने सजा के रखे हैं, बस एक ही कप की कमी है और वो है प्यार का कप। तो लव मैरिज की बातें भी शायद इनके दिलो दिमाग में चल रही है, लेकिन जैसे 6 ऑफ पेंटिकल के बिल्कुल नीचे ये कार्ड आया, हो रहा है घर वाले चाहते हैं अरेंज मैरिज हो और इनके दिलो दिमाग में तो आपके साथ ही आगे बढ़ना है। और ये अपने घर वालों को मे भी समझाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन किसी बात की वजह से तो कुछ लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग हो रही है, जिस वजह से ये घर का माहौल क्यों परेशान रहता है इस बात को लेके काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब है। अब देखते हैं बाकी के मैसेजेस। यू वांट टू नो एवरीथिंग अबाउट मी इंक्लूडिंग एवरी लिटिल बोरिंग डिटेल्स एंड मेमोरी। तो आपको इनकी इतनी ज़्यादा परवाह है कि आप इनकी ज़िंदगी से जुड़ी हर एक बात में इंटरेस्ट लेते हैं, फिर चाहे इनकी ज़िंदगी की परेशानी हो, छोटे मोटे प्रॉब्लम हो या फिर कोई भी बात हो, जिस बात से भी ये पर्सन परेशान होते हैं, आपको उस चीज़ में क्या आप हेल्प कर सकते हैं ये जानने के लिए आप इंटरेस्ट लेते हैं उनकी हर एक बात को जानने में। ये बात उन्हें बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है कि आप निस्वार्थ भाव से उनके प्रॉब्लम से कनेक्ट होने की कोशिश कर रहे हैं। ऑफ हाउ इजीली यू कैन फिनिश माई सेंटेंसेस सम टाइम। तो कई बार ये पर्सन आपको खुल के बात नहीं बता पाते, मतलब अपनी परेशानी हो या फिर जो भी दिक्कत हो ये एक्सप्रेस नहीं कर पाते, क्योंकि शायद बात घर वालों की आ जाती है और आप इनकी बात पूरी होने से पहले ही उस बात को पूरा कर देते हैं कि मुझे पता है ऐसा हुआ होगा या फिर तुम यही कहना चाहते हो ना। तो ये जो आपकी सूझबूझ है ये उन्हें काफ़ी ज़्यादा पसंद है। यू आर ऑलवेज क्विक टू स्टैंड अप फॉर मी एंड डिफेंड मी स्पेशली व्हेन आई नीड इट द मोस्ट। आई लव दैट आई नेवर हैव टू क्वेश्चन योर लॉयल्टी टू मी। तो जब भी बात आती है इनके सपोर्ट में आने की, आप एक ऐसे पर्सन हैं जो हमेशा इनको एहसास करा देते हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए आई एम ऑलवेज विथ यू। तो ये जो आप
उनको सपोर्ट करते हैं या फिर मोटिवेट करते हैं कि कोई दुनिया में तुम्हारा साथ दे या ना दे, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। इस बात को लेके वो काफ़ी ज़्यादा अपने आप को लकी समझते हैं। यू आर नॉट ओनली माई लवर, यू आर माई बेस्ट फ्रेंड इन द होल वर्ल्ड। तो आप सिर्फ उनके लवर है ऐसा उन्हें नहीं लगता, बल्कि एक बेस्ट फ्रेंड का जैसे रिलेशनशिप होता है कि दोनों एक दूसरे से ईजिली बातें शेयर करते हैं या फिर एक दूसरे की हेल्प करने की सच्चे दिल से कोशिश करते हैं, वैसे ही इनको भी लगता है कि पूरी दुनिया में इनकी दिल से हेल्प करने वाला अगर कोई है तो वो है आप। यू कैन टॉक टू मी फॉर आवर्स एंड नेवर गेट बोर्ड विथ मी। तो आप दोनों की बातचीत जब भी होती है इन्हें बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि ये अपने दिल की बात खुल के आपसे बता पाते हैं और कहीं ना कहीं आप उनकी बातें सुन के लेते हैं। और ये जो आप दोनों का साथ, वो फ़ोन पे ही सही लेकिन जो महसूस करते हैं कि आपने उनके लिए अपनी ज़िंदगी में से इतना वक्त दिया है, इस बात के लिए वो आपको काफ़ी ज़्यादा चाहते हैं। यू मेक मी फील गुड अबाउट माई सेल्फ, यू नो हाउ टू मेक मी फील कॉन्फिडेंट एंड स्ट्रांग। जब भी ये उदास हो जाते हैं या फिर गिव अप की एनर्जी में होते हैं, आप उनको बातों से ये एहसास दिलाते हैं कि हार मत मानो, तुम्हारे अंदर वो हौसला है, हिम्मत है कि तुम भी अपनी ज़िंदगी की छोटी मोटी परेशानियों से लड़ सकते हो या फिर उनका सामना कर सकते हो, और इतना भी प्रॉब्लमेटिक नहीं है अगर तुम ठान लो। तो ये जो आप उनको हिम्मत दिलाने की कोशिश करते हैं, उस बात के लिए इनको शायद प्रॉब्लम में आप ज़्यादा याद आते हैं। ऑफ द टाइम्स दैट यू नो एग्जैक्टली वॉट आई एम थिंकिंग और वॉट आई एम अबाउट टू से बिफोर आई कैन इवन गेट द वर्ड्स आउट। तो कई बार तो ऐसा होता है कि ये सोचते रहते हैं कुछ बातें बोलने के लिए, और आप उन बातों को ही एक्सप्रेस कर देते हैं कि हाँ यहाँ पे चलते हैं या फिर ये खाना खाते हैं। तो आप उनके लाइक्स डिसलाइक भी बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं और उनके मूड्स भी आपको अच्छी तरीके से पता है। द वे दैट यू लुक एट मी मेक्स मी फील सो स्पेशल दैट आई स्टिल गेट बटरफ्लाइज इन माई स्टमक समटाइम्स फ्रॉम इट। तो आपका एक प्यार भरा अंदाज ही उनके लिए काफ़ी होता है। मतलब ये किसी भी मूड में क्यों ना हो, आप जब भी उनकी तरफ एक प्यार की नज़रों से देखते हैं, ये सभी बातों को या फिर परेशानियों को भूल जाते हैं और आपके प्यार में खो जाते हैं। तो ये जो आपका अंदाज है कि दुनिया भूल जाओ, बस इतना याद रखो कि हम दोनों सच्चे दिल से एक दूसरे को चाहते हैं, ये बातें उनको दुनिया भुलाने पे भी मजबूर करती है। यू मेक मी स्माइल, आप ही हैं जो उनके चेहरे पे मुस्कुराहट लाते हैं या फिर परेशानी में भी ये मुस्कुरा पाते हैं, उसके पीछे वजह है आप। ट्रू लव इज़ टाइट हग आफ्टर अ फाइट। तो जब भी आप दोनों के बीच में शायद छोटी मोटी मिसअंडरस्टैंडिंग होती है या फिर लड़ाई होती है, आपकी एक हग ही उनको काफ़ी होती है सब मुसीबतों को भूलने के लिए। आई विश आई कुड पैच यू। तो यहाँ पे भी प्रेजेंट मोमेंट में आपको गले लगाने का इनका काफ़ी ज़्यादा मन है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा आपके ऊपर प्यार आ रहा है। आई लव यू टू द मून एंड बैक। तो कितना ज़्यादा ये आपको प्यार करते हैं, अगर ये सवाल आपके दिल में आता है तो ये आपको बताना चाहते हैं कि जितना दूर चांद है उतनी तक ये जा सकते हैं और वहाँ से वापस आ सकते हैं आपके प्यार के खातिर। तो आप समझ सकते हैं कि कितना डीपली ये आपके प्यार में डूब चुके हैं या फिर सच्चे दिल से आपको कितना चाहते हैं, और इसीलिए उन्हें लगता है कि पूरी दुनिया में अगर कोई उनको समझ पाता है तो वो है सिर्फ आप। ये था आज का रीडिंग। मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में।